नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। राघोगढ़ से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जयवर्धन सिंह आज इंदौर दौरे पर रहे। यहां वे इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब 5 माह बाकी है। इंदौर और उज्जैन की सभी विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने और कांग्रेस के लिए वोट बैंक मजबूत करने को लेकर जयवर्धन सिंह को प्रभार मिला है। इसी के तहत जयवर्धन सिंह आज इंदौर में मीडिया से रूबरू हुए और अपनी बात रखी। विधायक जयवर्धन सिंह ने अपनी बात की शुरुआत राजनीतिक परिस्थितियों के हालात के मुद्दे से की और कहा कि वर्तमान में भाजपा में गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि 2023 के बाद भाजपा अलग अलग गुटों में बंट गई है। जयवर्धन सिंह बोले कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार का हिसाब हम दे रहे हैं, किंतु शिवराज सरकार के लंबे इतिहास के चौथे कार्यकाल के 3 साल का हिसाब अब तक सामने नहीं आया है। वह बोले कि हिमाचल, कर्नाटक व राजस्थान में कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए थे वह पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जयवर्धन सिंह ने निशाना साधा और कहा कि रीवा से सीएम ने घोषणा की थी कि किसानों की आय 2 गुना हो गई है, लेकिन पटल पर कोई काम नहीं हुआ है। और आप सब जानते हैं कि किसान की प्रदेश में क्या हालत है। युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है। जो भी सरकारी पद जैसे पंचायत सचिव, आशा उषा कार्यकर्ता आदि सभी पद कांग्रेस की सरकार में किए गए हैं। उन्होंने मेट्रो को लेकर कहा कि इसकी शुरुआत हमने की थी। जयवर्धन सिंह बोले कि हमने अपने कार्यकाल में इंदौर, देवास, पीथमपुर, महू और उज्जैन को मिलाकर एक महानगर बनाने की प्लानिंग की थी। खाली पड़ी जमीन में इकोनॉमिक जोन बनने की प्रक्रिया पर भी विचार हो रहा था। वहीं एक सवाल के जवाब में जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा में सिंधिया और उनके कितने मंत्रियों को चुनाव में टिकट मिलेगा यह संदिग्ध भी है। उन्होंने इस दौरान व्यापम घोटाले का जिक्र भी किया और महंगाई की मार से राहत के मुद्दे पर भी बात की। कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जयवर्धन बोले कि शिवराज सिंह चौहान ने कैलाश जी को बेचारा बना दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा कि वह ना तो शिवराज भाजपा में है और ना ही महाराज भाजपा में है, इसलिए रोज मीडिया में आने की कोशिश करते हैं। तमाम राजनीतिक सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए जयवर्धन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सभी 230 सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ेगी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें सर बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात है जनता के मत की। और जनता ने यूपीए सरकार को भी 10 साल सत्ता में रखा था और अभी भाजपा को भी केंद्र में लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें तो कर्नाटक में जनता ने हमको मौका दिया है, हिमाचल में हमको मौका दिया है। मेरी इसमें सीधी यही सोच है कि जहां कांग्रेस के पास मजबूत स्टेट लीडर्स हैं वहां हमें सक्सेस मिलेगा। क्योंकि स्टेट में अगर हम देखें, गुजरात में ये दिक्कत आई हमारे साथ, अहमद पटेल जी के बाद वहां पर एक ऐसा चेहरा नहीं था हमारे पास जो सबको एक रखे, जो रणनीति पूरे प्रदेश में होनी चाहिए वो बना सके। इसलिए हम वहां पे शायद वही प्रदर्शन नहीं कर पाए। लेकिन कर्नाटक में जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाके मूल निवासी है, खड़गे साहब वहीं के गृह राज्य है, या फिर सिद्धरामैया जी हो, टीके शिव कुमार जी हो, अनेकों और वहां हमारे पास दिग्गज नेता थे जिनके कारण हमको वहां पे अच्छा ट्रैक्शन मिला था, वहां अच्छा हमको परिणाम मिला। और हर चुनाव में चाहे चुनाव में हमें जीत मिले या हार मिले, हम पूरा निरीक्षण करते हैं कि जीत का कारण क्या था, हार का कारण क्या था, ऐसे कौन से मुद्दे थे जिन पर शायद हमको लाभ नहीं मिल पाया या जिस जनता हमसे खिलाफ थी। तो हर बार हमें और आजकल पॉलिटिक्स बहुत डायनामिक हो गई है। जो मुद्दे 3 साल पहले थे वो वर्तमान में नहीं है, अब कुछ नए मुद्दे सामने आ गए हैं। जो मुद्दे 5 साल पहले थे वो कुछ और थे। विधानसभा लोकसभा में भी हर वोटर उसमें भी अंदर वो देखता है, वो अपने हिसाब से वोट करता है। ये इसमें लगातार संगठन में भी हम कैसे बदलाव करें, कैसे हम नए प्रकार से हम हमारा जो विजन है
उसको हम कैसे नए सिरे से प्रस्तुत करें, ये भी चुनौती होती है। क्या कमलनाथ जी सीएम फेस होंगे कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि लगातार पिछले दिनों बयानबाजी हमने देखी है, कांग्रेस के लीडर्स शायद उसको लेकर सहमत नहीं थे, और एक तबका ये भी कहता है कि पीसीसी की कमान जो है वो युवा हाथों में हो जाना चाहिए, उसमें एक नाम जयवर्धन सिंह जी का भी है। मैं इतना अभी वरिष्ठ नहीं हूँ कि मुझे इतना बड़ा पद मिल जाए, लेकिन जरूर कमलनाथ जी जब पीसीसी अध्यक्ष थे तो उनके ही नेतृत्व में उस समय सरकार बनी थी, और सबकी इच्छा ये भी है कि इस बार जो एक प्रकार से जो स्टोरी लाइन बन रही है और जो एक घटनाक्रम बनते हुए दिख रहा है कि कमलनाथ जी को न्याय मिलना चाहिए। उनने क्या बुरा किया था? उनने इंदौर और पूरे मध्य प्रदेश में जो भूमाफिया थे उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी, शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाया था। उनने अनेकों और जो उनकी योजनाएं थी, चाहे इंदिरा गृह ज्योति योजना हो, चाहे गौशालाओं की योजना हो, चाहे अन्य और योजना हो, इनके माध्यम से प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश गया था। और आज भी हम अनेकों लोगों से बात करते हैं जिनकी भावना भी है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल मिलने चाहिए है। तो हम सब इस पक्ष में हैं कि वही हमारे चेहरे हों। अध्यक्ष 6 महीने रह गए हैं, 5 महीने रह गए हैं, विद इन 2-3 मंथ्स कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाएगा। तो ऐसे में मेरे अनुसार कोई औचित्य नहीं है कोई भी फेरबदल करने का। जयवर्धन जी, हमारा सवाल ये है, आपको प्रमोट करना चाहते हैं, आपका राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सिंधिया जी को दबाया जाता है, शायद इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। इस बात में कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? क्या सिंधिया जी इतने कमजोर है कि मैं दबाऊंगा उनको? वो तो बहुत बड़े नेता रहे हैं। आपके फादर के बारे में क्या है? फादर ने तो स्वयं अगर आप देखें तो जितने मिनिस्टर सिंधिया जी के पास थे और किसके पास थे कांग्रेस के समय, उनके सब काम किए गए। अगर हम बात करें 2009-14 के बीच में दिग्विजय सिंह जी मंत्री नहीं थे केंद्र में, सिंधिया जी थे, तो कहीं ना कहीं उनको क्या नहीं दिया कांग्रेस ने। मतलब आप ये मान के चलें कि हर सभा में राहुल गांधी जी कमलनाथ जी के बाद सिंधिया जी का नाम लेते थे। तो कांग्रेस ने क्या कसर छोड़ी थी इसमें? उनको तो पूरा सम्मान दिया गया था, उनको हर प्रकार से हर मौका दिया गया था, उनको हर पद दिया गया था। कहीं ना कहीं स्वयं राहुल गांधी जी के माध्यम से, प्रियंका जी के माध्यम से उनको इतना सम्मान दिया जाता था। हम लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। मैं स्वयं जब मंत्री था तो उनसे मिलने जाता था कि आपके भी कौन कौन से काम है, आप बताइए, हमें कुछ अगर कोई ऐसी कुछ प्राथमिकता है आपके पूरा करेंगे। हम सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन मेरे अनुसार जो लोकसभा में जो परिणाम आया था शायद वो नहीं झेल पाए, और वही उनका मुख्य कारण रहा था। ऐसी बात नहीं है साहब, मुझे लगा कि ये बात कहना जरूरी है, क्योंकि हमेशा प्रेस के माध्यम से यह आरोप लगा था कांग्रेस पर। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों में ही 3 बड़े नेता भाजपा के कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सबसे पहले राव यादवेंद्र सिंह जी, जो स्वयं पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष थे और वर्तमान में भी उनकी 3 जिला पंचायत मेंबर हैं, वो कांग्रेस में शामिल हुए। सीधे फिर मई के महीने में भाजपा के दिग्गज नेता दीपक जोशी जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, और उनका प्रभाव सिर्फ देवास में नहीं बल्कि पूरे मालवा निमाड़ के क्षेत्र में है। उनके आने से भी कांग्रेस को नई ताकत मिली है। और फिर बैजनाथ सिंह यादव जी, जो कुछ दिन पहले जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो भी 30 साल से जनपद अध्यक्ष रहे हैं कोलारस में, पिछले कार्यकाल में जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे, और 14 साल वो भूमि विकास बैंक के भी चेयरमैन थे। तो अगर सरकार होने के बावजूद ऐसे लोग भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सकारात्मक विषय तो है। और क्योंकि मैं विधायक हूँ कांग्रेस से, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात, क्योंकि आप सब हमारे प्रबुद्ध लोग भी हैं, जागरूक गणमान्य साथीगण भी है, तो आपके बीच हमारी बात रखना कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैंने आपको हमारा हिसाब भी दिया 15 महीनों का, चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे पेंशन में वृद्धि हो, हम बात करें नारी सम्मान की, लाठी बहना की हम बात करें,
तो लाडली बहना की शुरुआत मध्य प्रदेश में नहीं हुई है। प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार वहां बनेगी तो हम हर माता हर बहन को प्रति माह 1500 रुपए देंगे, और हिमाचल में तो ये चालू हो गया था 3-4 महीने पहले। लेकिन नारी सम्मान में कांग्रेस ने सिर्फ एक अनुदान के साथ साथ जो भाजपा की महंगाई हुई है पिछले 9 सालों में, जहां एक रसोई गैस की टंकी जिसके दाम कांग्रेस के समय यूपी सरकार के समय 400 रुपए के आसपास होते थे, आज वही रसोई गैस की टंकी उपलब्ध हो रही है 1200 रुपए में। और हमने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जैसा राजस्थान में महंगाई राहत कैंप के द्वारा हर परिवार को रसोई गैस की टंकी 500 रुपए में दी जा रही है, हमारा वही सोच है कि नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपए के साथ साथ हम हर निर्धन परिवार को रसोई गैस की टंकी भी उपलब्ध कराएंगे 500 रुपए में। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके लिए कांग्रेस घर घर जा रही है। हर वार्ड में हर मोहल्ले में कैंप लगाए जा रहे हैं। मूल बात है कि जनता का हमको विश्वास जीतना है वापस। जनता ने हमको मौका तो दिया था, लेकिन अफसोस की बात है कि धन बल के कारण सरकार हमारी नहीं बच पाई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम हर सभा में हर जगह जो हमारा कार्यकाल था कमलनाथ जी का, उसका हम हिसाब दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ अगले 5 साल हम किन मुद्दों पर विशेष ध्यान देंगे, उसका भी हम सबको जानकारी देंगे।